प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, भारत सरकार द्वारा पोषण माह 2022 भारत सरकार की जो पोषण से रिलेटेड योजनाएं हैं उसके विषय में जागरूकता लाने के लिए जो छोटे बच्चे हैं, चाहे स्कूल जाते हों या घरों में रह रहे हैं, उनकी पोषण की देखभाल के लिए कुपोषित ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा पोषण माह मनाया जा रहा है। मेरी सरकार यानी इंग्लिश में जो माई गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उस पर पोषण माह से संबंधित क्विज भी जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। तो आज हम उस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। काफ़ी रोचक आपको लगेगा, आप लोग छात्र हैं, ऐसे क्विज जो होती हैं उसमें ज़रूर अपनी सहभागिता दीजिए, पार्टिसिपेट करिए। इससे आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा और अनुभव भी मिलेगा। क्विज में पार्टिसिपेट करने का केवल ये मतलब नहीं होता कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, गलत भी हो जाएं, कोई बात नहीं। आपने पार्टिसिपेट किया, हम लोगों से भी क्विज में जब भाग लेते हैं बहुत सारे, कई बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम क्विज में पार्टिसिपेट ना करें। डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। आप क्विज में पार्टिसिपेट करिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और यह सर्टिफिकेट आपको आप जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। खट्टे फलों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है? केरला। दक्षिण भारत में ज़्यादा केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहवा चाय का सेवन आमतौर पर में किया जाता है? जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी सब्जी जड़ है? कैरेट, गाजर, पालक, कद्दू, गोभी। तो आपका जो गाजर है वह जड़ है। पारंपरिक दक्षिण भारतीय भोजन में निम्नलिखित कौन से या क्या सम्मिलित है? नूडल्स एंड सॉस, डोसा, इडली, सांभर, ये दक्षिण भारतीय भोजन है। भारत के अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक स्ट्रीट फूड है? अब देखिए, स्ट्रीट फूड यानी जब हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे आम घूमते समय भी आपको सड़कों पर जो फूड मिल जाए उसे स्ट्रीट फूड कहते हैं। तो देखिए, पानी पूरी, मोमोज, समोसा, भेलपुरी, पानी पूरी। मुंबई में सबसे लोकप्रिय पारंपरिक स्ट्रीट फूड मुंबई का क्या है? बड़ा पाव। दक्षिण भारत में खाना पकाने में मुख्य रूप से किस फल का उपयोग किया जाता है? केला का, अनानास का, नारियल का, नारियल का। स्वस्थ जीवन शैली के लिए घर पर एक बेहतर दिनचर्या में शामिल है भोजन करते समय टेलीविज़न देखना, खाना खाने के बीच में पानी पीना, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना, नियमित रूप से व्यायाम करना। गुजरात का व्यंजन ढोकला किस प्रकार बनाया जाता है? तलना, भाप देना, उबालना, भूनना। अब देखिए, इसके बारे में ज़्यादा हमको भी नहीं पता, लेकिन हम तुक्का मार रहे हैं। फ्राई कर होता नहीं, रोस्टिंग होती नहीं, तो ये भाप दे करके उसमें आप देखेंगे स्पंज रहता है, तो भाप दे करके। हृदय रोगों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? उच्च फाइबर आहार, उच्च प्रोटीन आहार, अधिक फलों वाला आहार, उच्च सोडियम आहार। तो जो हृदय रोग हैं तो उसमें से हाई फैट जो डाइट होती हैं उनसे बचना चाहिए। इलायची का प्रयोग आमतौर पर किसमें स्वाद के लिए किया जाता है? रस, सलाद, मिठाइयाँ, चाउमीन। तो मिठाइयों में स्वाद के लिए इलायची का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ भारतीय भोजन नहीं है? किमची, अचार, रायता, चटनी। किमची, अचार तो देखिए भारतीय है, चटनी भी भारतीय है। किमची में भी या रायता मुझे लग रहा है, मेरा दोनों में देखिए, यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन में हूँ, लेकिन मैं किमची पे जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र IIMR हैदराबाद में स्थापित है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन sorghum, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन sorghum, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेज रिसर्च, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन बाजरा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सोयाबीन। तो हैदराबाद में मेज रिसर्च पे मैं जाऊँगा। रक्त का वह घटक जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है कहलाता है हीमोग्लोबिन।
अमरूद निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? अमरूद किसका समृद्ध? प्रोटीन का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, अमीनो अम्ल का। अमरूद निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन सी। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने के भारतीय प्रस्ताव का कितने देशों ने समर्थन किया? देखिए 70 से ज़्यादा देशों ने समर्थन किया था, इतना मुझे पता है। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय खरीफ वर्ष मनाने का प्रस्ताव दिया? भारत के साथ मैं जाऊंगा, ये मुझे पता नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पंजाब दाल मखनी, उत्तर प्रदेश जलेबी, मेघालय लिट्टी चोखा बिहार और का मेनली माना जाता है। यह सम्मिलित जो है सही मिलान नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल तला हुआ भोजन और मिठाई खाने से मोटापा हो सकता है? मजबूत हड्डियां होंगी नहीं, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, मोटापा होता है। अब देखिए बच्चों, हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, फाइनलाइज कुछ भी कर लिया, और ये हमारा सर्टिफिकेट भी अब हमारे सामने अभी डाउनलोड हो जाएगा। पोषण माह मेरा 75% स्कोर रहा, यानी कि 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मेरे सही थे, 75%। तो हमने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि इसमें आपके पास समय भी बहुत कम रहता है, 4 मिनट का समय रहता है, 20 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी उसको प्रोसेस करके चीज़ों को, तथ्यों को करना भी होता है। तो कई बार आपको प्रश्न आते हैं या आपने पढ़ा हुआ होता है तो भूल भी जाते हैं, लेकिन उन सब पर मत जाइए। आप सभी बच्चे माई गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर जाइए, हमेशा बहुत सारी क्विज हैं, उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। इससे आपका जो हौसला बढ़ेगा, आपका जो अपने में विश्वास है वह बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। अब देखिए, हम यहाँ से सर्टिफिकेट भी डाउन कर सकते हैं, हमने कर लिया और हमारा सर्टिफिकेट हमारे सामने आ गया। तो आप भी ऐसे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को ऐसी क्विज में पार्टिसिपेट करके अपना ज्ञान और अपने अनुभव की बढ़ोतरी कर सकते हैं। धन्यवाद।